विशाल चौधरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने डाइजेशन फिजियोलॉजी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होने वाला है फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या फंक्शन होते हैं अपने पैनक्रियाटिक जूस के, फिर ये बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे आपको लिखना है। और ये मेरे सारे नोट्स जो हैं वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल अब हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। देखो मैंने तुम्हारे लिए सारी मेहनत कर ली है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल मजदूरों की तरह मेहनत कर चुका हूं। अब तुम बड़े एक राजा बनो और राजा की तरह देखो तुम्हें पढ़ने का सही तरीका बताता हूं कि तुम पूरा सिलेबस बहुत जल्द खत्म कर सकते हो। तुम्हें नोट्स ऑर्डर करे तुमने, फिर नोट्स आ गए, तो जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स में, और नोट्स में थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी, जैसे कि अपने अप्लाइड फिजियोलॉजी हुई, कुछ अपने एमसीक्यू है, क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उसमें सब है नोट्स में, कंप्लीट है वो। तो आपको सिर्फ हाईलाइट करना है, वीडियो देखो, हाईलाइट करो। नोट्स में ना क्यूआर कोड भी डला हुआ हर वीडियो का, डायरेक्ट वीडियो स्कैन करो, वीडियो ओपन हो जाएगी, क्यूआर कोड स्कैन करो, वीडियो ओपन हो रही है और काम करते जाओ। तो बहुत इजी कर दिया मैंने तुम्हारे लिए चीजें। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। चलो आज का टॉपिक हम इस्तेमाल करते हैं, सर पैनक्रियाटिक जूस का क्या क्या फंक्शन होता है। देखो अपने जो पैनक्रियाज है सबको पता है वो कैसे काम करता है। पैनक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, वो जो अपना अपना ड्यूल ऑर्गन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एक जो है वो अपना होता है एंडोक्राइन फंक्शन। अब पैनक्रियाज का, अब देखो एंडोक्राइन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन? एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन निकालने वाला, इज दैट क्लियर? तो पैनक्रियाज में ना दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो जो हार्मोन निकालता है उसे अपन बोलते हैं पैनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट, और एक पार्ट जो होता है ना पैनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है? वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में भी ना दो चीज रहती है, एक रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि अपने डाइजेशन में हेल्प करती हैं, दूसरा अपना रहता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट। वाटर एंड बाइकार्बोनेट क्या करता है? अब देखो स्टोमक है, अब स्टोमक से जैसे जितना भी अपना जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है जैसे वो इंटेस्टाइन में आता है, तो स्टोमक में क्या है अपना रहता है एसिडिक एनवायरमेंट, तो वो पूरा का पूरा एसिडिक जूस जो है वो स्टोमक से आ जाता है अपने इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन में जैसे अगर एसिड आ जाएगा, माना कि इंटेस्टाइन में भी एक म्यूकस की लेयर होती है जिसके कारण क्या होता है ना इंटेस्टाइन की वॉल प्रोटेक्ट रहती है, बट एसिड तो एसिड है। अब एसिड से इंटेस्टाइन में जाता है तभी अपन पैनक्रियाज से बोलते हैं ओए पैनक्रियाज चल फटाफट सीक्रेशन निकाल, क्या? तो अभी पैनक्रियाज अपने डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है और साथ में निकालता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या करता है? एसिड को बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसी ये बहुत मेन फंक्शन है पैनक्रियाज का, ये न्यूट्रलाइजेशन करवाने का भी काम करता है। कैसे? बाइकार्बोनेट निकाल के। चलो फिर अपन आते हैं, सर इसका कंपोजिशन क्या क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। देखो पैनक्रियाटिक जूस में ना हर बार की तरह 99.5% तो पानी है, सॉलिड कितना है? सिर्फ 0.5% सॉलिड है, ठीक है। उस सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर अपन देखें तो कुछ एंजाइम होंगे, कुछ अपने अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होंगे? जैसे कि अपना अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये होगा। फिर एंजाइम कौन से होंगे? तो सबसे पहले वो वाले एंजाइम जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं, मतलब प्रोटीन को तोड़ते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ना, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करवाने वाले एंजाइम का नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जैसे कि इसके अंदर एक अपना रहता है ट्रिप्सिन। अब आप एक चीज समझना, एक्चुअली में होता क्या है ना, पैनक्रियाज के जितने भी ये एंजाइम है ना, ये पैनक्रियाज के अंदर रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अब तुम खुद बताओ ये कैसे एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में हुए, अगर हमें पैनक्रियाज के अंदर, तो ये क्या करेंगे? पैनक्रियाज के डाइजेशन करवा देंगे। इसलिए पैनक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में बाहर निकलते हैं। फिर बाद में अपन इन सारे एंजाइम को एक्टिवेट करवाते हैं। कैसे एक्टिवेट करवाते हैं? जैसे कि अपना जो ट्रिप्सिन है ना, ये पैनक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिनोजेन नाम से रहता है, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ट्रिप्सिनोजेन नाम से, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है ना, इंटेस्टाइन से अपना एक एंजाइम निकालता है जो बोलता है एंट्रोकासाइन। ये एंट्रोकासाइन एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है अपने ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन फिर अपना हो जाता है एक्टिवेट। देखो जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, आप सबसे प्यारा एग्जाम्पल हनुमान जी का, अपने बजरंग बली, अपने देवता हनुमान जी क्या कैसे रहते हैं, उनको अपनी शक्तियों का पता नहीं रहता, फिर बाद में जामवत जी उनको अपनी शक्तियां पता लगवा देते। सेम जो ट्रिप्सिनोजेन है उसको अपनी शक्तियों का नहीं पता, बाद में एंट्रोकासाइन आएगा और वो फिर उसको बताएगा तेरे में बहुत शक्ति है, तो प्रोटीन को तोड़ सकता है, तो बन जाएगा ट्रिप्सिन। तो फिर ऐसे वो ट्रिप्सिन बन गया। फिर ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन फिर आगे जाके जितने भी अपने और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं उनको फिर एक्टिवेट करता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अपना कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, न्यूक्लियस है, इलास्टेज है, कोलेजनेज है, और रहता है अपना काइमोट्रिप्सिन। इन सबको एक्टिवेट करता है अपना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है अपना इंटेस्टाइन का एक एंजाइम जो इंटेस्टाइन से निकलता है, एंट्रोकासाइन, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक अपना अमाइनोलाइटिक एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज हमेशा स्टार्च पे काम करता है। फिर लिपोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से है? पैनक्रियाटिक लिपेज, जो लिपिड को तोड़ेंगे वो लिपोलाइटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक लिपेज है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलाइज है, फोस्फोलिपेज ए, बी,
कोलिपेज। कोलिपेज क्या है, जो लिपेज है उसी एंजाइम के साथ ये को एंजाइम है कोलिपेज, अपना लिपेज को ही अच्छी तरीके से एक्टिविटी करवाने के लिए लगता है कोलिपेज। और याद रखना जो अपना लिपेज एंजाइम होता है ना उसको कौन एक्टिवेट करवाता है, लिपेज एंजाइम को अपने एक्टिवेट करवाता है बाइल सॉल्ट, ये मैंने आपको बताया भी था। तो जो अपना बाइल सॉल्ट है वो अपना इसको एक्टिवेट करवाता है लिपेज को, लिपेज के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपना रहता है बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लिपेज। फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है, अपना है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। इस तरीके से आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए क्या क्या रहता है, ठीक है। देन अब हो जाते हैं अंदर। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी होता है। बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। फिर मैं बताता हूँ पेनक्रियाज के फंक्शन क्या क्या होते हैं डाइजेशन वाले। सबसे पहले वही लिखा है, ये ना जितने भी एंजाइम है ना, ये बहुत प्यारी टेबल है, तो सारे एंजाइम लिखें, एंजाइम कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, एंजाइम किस पे काम कर रहे हैं और एंजाइम क्या बना रहे हैं, इसको तोड़ के क्या बना रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, स्टोमक से अपना पार्शली डाइजेशन आता है, फूड आया तो पार्शली डाइजेस्ट होता है, फुली डाइजेस्ट नहीं होता। फिर वो आया इंटेस्टाइन में, फिर इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज भी फूड को पार्शली ही डाइजेस्ट करता है, मतलब कि मान लो पॉलीसैकेराइड है तो उसको डाइसैकेराइड ही बनाता है। फिर डाइसैकेराइड को फर्दर अपन को मोनोसैकेराइड बनाना पड़ता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वही एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से। और मोनोसैकेराइड कौन बनाता है डाइसैकेराइड से, वो बनाता है इंटेस्टाइन के जूस। तो याद रखना जब अपन इंटेस्टाइन के जूसेस पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन से जितने भी सिक्रेशन निकलते हैं उसको बोलते हैं सक्सेस एंट्रिकस, उसमें मैं सेम चीज ये आपको रिपीट करूंगा कि क्या रहता है ना, इंटेस्टाइन के जूस क्या करते हैं, जो अपना पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को उसको फुल्ली डाइजेस्ट करता है, मतलब मोनोसैकेराइड में बनाता है। यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस भी क्या करेंगे, अपने डाइस जो अपना पॉलीसैकेराइड है उसको डाइसैकेराइड बनाते हैं, मतलब पार्शियली डाइजेस्ट फूड करते हैं। पार्शियली डाइजेस्ट को फुल्ली डाइजेस्ट कौन करता है, इंटेस्टाइन के। इज दैट क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तो पहले अपना कौन सा एंजाइम है, वो है अपना ट्रिप्सिन, मतलब मेनली वो ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फिर उसको एक्टिवेट कौन करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा एंट्रोकाइनेस, एंट्रोकाइनेस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बना देता है। देन ट्रिप्सिन फिर एक्ट करेगा प्रोटीन पे, प्रोटीन को क्या बना लेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड बना देगा। फिर पॉलीपेप्टाइड को इंटेस्टाइन के जूसेस तोड़ देगा अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर अपना काइमोट्रिप्सिन के ऊपर, काइमोट्रिप्सिन भी कौन, अब देखो मैंने बताया था ना, ट्रिप्सिन एक बार एक्टिवेट हो गया तो सब कुछ आके एक्टिवेट कर देता है। ऐसे मेरे भाई में होगा, भाई में एक्टिवेट हो गया, भाई क्यों ना भाई मैं सबको एक्टिवेट कर दूं, इसका यही काम है ट्रिप्सिन का। तो ट्रिप्सिन जाके सबको एक्टिवेट कर देगा। फिर अपना काइमोट्रिप्सिन किस पे काम करेगा, वही प्रोटीन पे, उसको पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। फिर अपना कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज सेम प्रोटीन पे काम करेगा और अमीनो एसिड बना देगा उसको। जो अपना न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस किस पे काम करता है, जैसा नाम वैसा काम, न्यूक्लियस का काम होता है आरएनए डीएनए पे काम करना। तो न्यूक्लियस आरएनए डीएनए पे काम करेगा और उनको बना देगा मोनोन्यूक्लियोटाइड। फिर इलास्टेज जो है वो इलास्टिन पे काम करेगा और इसको अमीनो एसिड बना देगा। कोलिजनेस कोलिजन पे काम करेगा और इसको अमीनो एसिड बना देगा। तो ये सारे प्रोटीन वाले हो गए। फिर अपने आते हैं लिपिड वाले। पैनक्रियाटिक लिपेज क्या करता है अपना, कैसे अब पैनक्रियाटिक लिपेज कैसे एक्टिवेट होगा, अब याद रखना जो अपना पैनक्रियाटिक लिपेज जो है वो एक्टिवेट अपना होता है अल्कलाइन मीडियम में। बाकी के एंजाइम कैसे एक्टिवेट हो रहे थे, वो एक्टिवेट अपने हो रहे थे एसिडिक मीडियम में, बट लिपेज एक्टिवेट होगा अल्कलाइन मीडियम में। अब आप याद करो, अपन ने अपने पैनक्रियाज से निकाला था बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट क्या करेगा, इसी पैनक्रियाटिक लिपेज को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो याद रखना पैनक्रियाटिक लिपेज है और अपना कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, ये दोनों अपना अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होते हैं। फिर बाद में अपना पैनक्रियाटिक लिपेज ट्राई ग्लिसराइड को तोड़ देता है मोनोग्लिसराइड में और फैटी एसिड में, और अपना कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज अपना कोलेस्ट्रॉल एस्टर को तोड़ देगा कोलेस्ट्रॉल में और फैटी एसिड में। ये ऐसा काम करता है। इज दैट क्लियर, आपको बड़ा आसानी समझ में आ गया होगा। फिर अपन आ जाते हैं फोस्फोलिपेज में। जो फोस्फोलिपेज ए है और फोस्फोलिपेज बी है, दोनों को ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा और ट्रिप्सिन फोस्फोलिपिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है। अब याद रखना जो फोस्फोलिपेज ए है ना, वो याद रखो फोस्फोलिपेज ए अपना डायरेक्टली फोस्फोलिपिड पे काम कर देता है और इसको बना देता है अपना लाइजोफोस्फोलिपिड। फिर जो फोस्फोलिपिड बी है ना, जो ए ने जिसमें कन्वर्ट करा था उसके ऊपर काम करेगा। फोस्फोलिपिड बी अपना काम करेगा लाइजोफोस्फोलिपिड में और उसको कन्वर्ट कर देगा फोस्फाइरिल कोलिन और फ्री फैटी एसिड में। फिर अपना कोलिपेज रहता है। कोलिपेज मैंने बताया ये कोएंजाइम है, लिपेज की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोलिपेज सेम यहाँ पे यही लिखा है, फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लिपेज, मतलब कि पैनक्रियाटिक जो लिपेज है उसकी एक्टिविटीज के लिए अपना होता है कोलिपेज।
फिर अपना एक और चीज है जिसे अपन बोलते हैं पैनक्रेटिक अमाइलेज। ये स्टार्च के ऊपर काम करेगा, कन्वर्ट कर देगा इसको डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में। उसके अलावा यहाँ पे एक छूट गया, वो है अपना बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लिपेज। मतलब मैंने आपको बताया था ना, लिपेज को एक्टिवेट करवाने के लिए रहता है बाइल सॉल्ट। तो जो जो बाइल सॉल्ट लिपिड को एक्टिवेट करवाते हैं, लिपेज को एक्टिवेट करवाते हैं, उनका नाम अपना होता है बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लिपेज। वही बाइल सॉल्ट भी लगा, साथ में ट्रिप्सिन भी लगा एक्टिवेट करने में। वो किस पे काम करेंगे? ये वाले लिपेज, ये फोस्फोलिपिड में काम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में काम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड पे काम करेंगे। फोस्फोलिपिड को वही लाइसोफोस्फोलिपिड में चेंज कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में चेंज कर देंगे, और अपना ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में चेंज कर देंगे। ये पूरा मैंने आपको डाइजेशन बता दिया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ लिपिड और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर? अब देखो, जो मैंने पूरी टेबल आपको समझाई ना, वो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अब बच्चों से मैं एक एक चीज नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज क्या होगा ना, पहली बात तो तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो, दूसरी बात ये वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। फिर भी मैं तुम्हें एक बार कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे ट्रिप्सिन है, मैंने आपको क्या बताया, ट्रिप्सिन क्या रहता है, पहले अपना इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसका नाम होता है ट्रिप्सिनोजेन। फिर ये विद द हेल्प ऑफ एंट्रोकाइनेज चेंज हो जाता है अपना ट्रिप्सिन में। एंट्रोकाइनेज कहाँ निकलता है? ये अपना ड्यूडेनम से निकलता है। ड्यूडेनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पे अपना इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, वहां से निकलता है। ठीक है, ट्रिप्सिन किस किस में काम करेगा? ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो मिल्क का जो प्रोटीन है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा, और ये एक्टिवेट करता है दूसरे सारे एंजाइम को। फिर अपना आता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन का भी सेम काम है, बट सबसे पहले दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करता। बाकी प्रोटीन के ऊपर ये पूरा सेम काम करता है अपना ट्रिप्सिन जैसा। ये पूरा ए लिखा हुआ है। फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज में आपको बता चुका हूं, दो होते हैं, ए और बी। ए वाला किस पे काम करता है? जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ना, वो भी दो प्रकार के हैं। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, एक ए है और एक बी है। कार्बोक्सीडेज ए है, वो किस पे काम करता है? वो वाले सारे प्रोटीन पे काम करता है जिन प्रोटीन में ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, जिन अमीनो एसिड कैसे रहते हैं, उनमें एरोमेटिक या एलिफेटिक साइड चेंज रहती है। तो याद रखना, कार्बोक्सी पेप्टिडेज वो वाले प्रोटीन पे काम करेगा जिनके अंदर ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिनकी साइड चेन किससे बनेगी? एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक साइड चेन होगी। और ये सारी चीज मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं कि अपने कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब चीज ना कनेक्टेड है, याद रखना हमेशा। एनाटॉमी फिजियो से कनेक्ट है, फिजियो बायोकेमिस्ट्री से कनेक्ट है, हल्की हल्की से सब चीज कनेक्टेड है। तो अगर आपका सबका बेसिक ज्ञान होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और बायोकेमिस्ट्री में मैंने तुम्हें पढ़ाई है, मेरी बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज में। अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट जाओ देखो। एनाटॉमी पूरी पढ़ा चुका हूँ, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मेरे जीवन का एक ही गोल है कि मैं हिंदुस्तान में एमबीबीएस को इजी करना चाहता हूँ। उससे क्या, ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए। काफी बच्चे एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं सिलेबस देख के। तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अब मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस के कमेंट्स या मेरे लाइक्स कि नहीं यार लोगों को पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं ऐसे ही हेल्प करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी क्या करता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक काम करता है, वो अपने वो वाले प्रोटीन पे काम करता है जिनकी अमीनो एसिड में बेसिक साइड चेन होती है। फिर न्यूक्लियस तो मैं बता ही चुका हूं, आरएनए डीएनए पे काम करेगा, इलास्टिन पे, कोलेजनेस कोलेजन पे। फिर लिपिड, सारे लिपिड का डाइजेशन बता चुका हूं मैं। पैनक्रेटिक लिपिड्स के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। फिर पैनक्रेटिक लिपिड्स में क्या है, इसको एक्टिवेट करवाने के लिए बाइल सॉल्ट चाहिए रहता है। बाइल सॉल्ट एक और काम करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करवा देता है। कोलिपेज क्या होता है? कोएंजाइम की तरह काम करता है। फिर याद रखना 80% फैट का डाइजेशन कौन करवाता है? पैनक्रेटिक लिपिड्स। बॉडी में 80% फैट का डाइजेशन कौन करवाएगा? वो करवाएगा पैनक्रेटिक लिपिड्स। फिर वही कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोक्सिलेज, फोस्फोलिपिड्स ए, बी, कोलिपेज, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी मेरी पूरी टेबल में बता चुका था। फिर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो पैनक्रेटिक अमाइलेज जो है वो क्या करेगा? वो स्टार्च को डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। देन फिर जो माल्टोज जो बना है इंटेस्टाइन से, फिर एक हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है माल्टेज, माल्टेज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो जो एंड डाइजेशन जो होता है ना, डाइजेशन का बिल्कुल एंड, फिर सिर्फ एब्जॉर्प्शन बचता है, वो इंटेस्टाइन के जूस करवाते हैं। एकदम खत्म, तोड़ देंगे, मैटर खत्म कर देंगे एकदम, क्या मैटर ही फिनिश। फिर अपन आते हैं दूसरे इसके फंक्शन पे। फिर इसका एक और फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। जैसे मैंने आपको बताया
पेनक्रियास लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट निकालता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके कारण एक तो अपना पेनक्रेटिक लिपेज भी एक्टिवेट होता है, अच्छे से काम कर पाता है। उसके अलावा एसिडिक एनवायरमेंट जो है वो थोड़ा वो भी कम होता है, तो इन न्यूट्रलाइजेशन की तरह भी हेल्प करता है। पूरा मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सिटी में देखो इससे ना एक और क्वेश्चन बनता है पेनक्रियास से कि पेनक्रियास का सीक्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस। तो ये चीज मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सेम है स्टोमक में भी एक वीडियो डाल चुका हूं कि कैसे अपना जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सीक्रेशन रेगुलेट होता है। जैसा स्टोमक का था सेम पेनक्रियास का भी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस उन दोनों में। सो वो टॉपिक भी मैं कवर करा दूंगा। पूरी कोशिश करता हूं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और फिजियोलॉजी यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, जैसा मेरे नोट्स आपको मैंने बताया, हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज लिखना है। नोट्स मेरी वेबसाइट पर आ चुके हैं, आप जाके वहां से ले सकते हैं, या नोट्स आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जाओ, वहां पे भी बहुत सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में डले हुए हैं हैंड रिटन, आप वो भी ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।